हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट करती हूँ नया टॉपिक जो है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बैठक की व्यवस्था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है हमारे रीजनिंग का। मैं आपको आज बेसिक सिखाऊंगी सो दैट अगर आपका बेसिक स्ट्रांग बनेगा तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। आप सबको पता है कि हार्डेस्ट टॉपिक होता है लॉजिकल रीजनिंग का, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनते हैं इसमें और आपको मेनली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस नजर आते हैं इसमें। सबसे पहला आता है लीनियर अरेंजमेंट, सेकंड आता है सर्कुलर अरेंजमेंट एंड थर्ड आता है आपका पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट के अलावा आपको स्क्वायर अरेंजमेंट भी दिखता है। ओके, मैं आपको एक एक करके सारे टाइप सिखाती हूँ। ओके, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेके आपको बेसिक बेसिक चीजें बताती हूँ। देखिए, तो आप ये रीड भी कर सकते हैं। देखिए, लीनियर अरेंजमेंट में आपके नॉर्थ साउथ नॉर्थ नॉर्थ ऐसे अरेंजमेंट रहते हैं। आपका बहुत बेसिक भी रहता है, इजी लेवल का यहाँ पे। उसके बाद आपका टफ लेवल भी होता है। एक तरफ नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ फेसिंग हो सकती है, साउथ फेसिंग साउथ फेसिंग साउथ फेसिंग हो सकती है, मिक्स भी हो सकता है क्वेश्चन, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, कुछ भी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है आपका पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 2 रोज रहती हैं। देखिए रो वाले क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, आपका रो 1 रहता है, रो 2 रहता है। आपका अरेंजमेंट कैसा रहता है, आपको सिंपली नेमिंग के थ्रू भी रहता है। ये आपको सिंपली नाम दिए रहते हैं, जैसे सपोज दिया है राम श्याम, राम फेस कर रहा है नॉर्थ, श्याम फेस कर रहा है साउथ। अब देखिए इन रोज में भी अलग अलग अरेंजमेंट रहते हैं कि जो फर्स्ट रो वाले हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं, जो सेकेंड रो वाले हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं कि साउथ फेस कर रहे हैं। राम के जस्ट ऑपोजिट कौन बैठा है, श्याम बैठा है। मतलब ऐसे करके काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं। अभी मैं बस आपको ब्रीफ बता रही हूँ, आगे चल के मैं प्रॉपर आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, नॉर्थ के सामने साउथ रहेगा। कैसे, देखिए अगर आप इसको बनाने की कोशिश करें तो रो 1 क्या है, नॉर्थ तरफ फेस कर रहा है, रो 2 क्या फेस कर रहा है, साउथ। मतलब दोनों रोज वाले, रो 1 और रो 2 वाले, इन दोनों की क्या बैक है एक दूसरे के पीछे, दिख रही है ना। अब यहाँ देखिए रो 1 वाले कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में, और रो 2 वाले कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, तब क्या हो रहा है, इन दोनों के फेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ओके, तब इनकी बैक एक दूसरे को फेस नहीं कर रही है। तो देखिए 2 अरेंजमेंट आपके ऐसे भी बनते हैं। कैसे कि देखिए अगर नॉर्थ वाला इस तरफ देखेगा, साउथ वाला इधर देखेगा, साउथ वाला अगर इधर देख रहा है तो नॉर्थ वाला कहाँ देख रहा है, इधर देख रहा है। तो ये मिक्स भी हो गया आपका। मिक्स में देखिए ये दोनों देखिए एक दूसरे की बैक है इनके पीछे। अगर आपका अरेंजमेंट ऐसा रहता है नॉर्थ साउथ, तो देखिए नॉर्थ यहाँ देख रहा है, साउथ वाला यहाँ देखेगा, तो दोनों की बैक क्या होगी, एक दूसरे को फेस करेगी। अगर देखिए फर्स्ट रो वाला साउथ फेस कर रहा है और सेकेंड रो वाला नॉर्थ फेस कर रहा है, तो दोनों के फेस एक दूसरे को फेस करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ऐसे भी आपके पैटर्न बनते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला जो पैटर्न है इसमें देखिए सब एक दूसरे की तरफ ही फेस कर रहे हैं। ओके, अब एक और कॉम्बिनेशन इसका बन सकता था। देखिए एक कॉम्बिनेशन आपका ऐसा भी बन सकता था, ऊपर वाला नॉर्थ 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 और नीचे वाला साउथ 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 साउथ। तो देखिए ऐसे फेस कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में ऐसा ही बोला जा सकता है कि जो रो 1 वाले लोग हैं उनकी बैक और रो 2 वाले लोगों की बैक एक दूसरे को क्या कर रही है, फेस कर रही है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब नेक्स्ट देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों में। ओके, पॉसिबल पैटर्न्स कैसे होते हैं यहाँ पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे बोला जाता है कोई पर्टिकुलर पर्सन ए बैठा है, उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, कोई पर्टिकुलर इंसान बी बैठा है। तो देखिए 1 2 3, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये। अब देखिए यहाँ पे भी 2 केस होते हैं कि देखिए ए कहाँ फेस कर रहा है, यहाँ पे आउटवर्ड फेस कर रहा है सेंटर से, या फिर एक ऐसा भी केस बन सकता है आपका कि ए कहाँ फेस कर रहा है, इनवर्ड फेस कर रहा है। तो अगर आउटवर्ड फेस करता है तो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा। और थर्ड पर्सन कौन बैठा होगा, ये बैठा होगा। तो यहाँ कौन आ गया, सपोज बी आ गया। अगर देखिए इनवर्ट फेसिंग हुई तो देखिए यहाँ पे ए के क्लॉकवाइज कौन हो जाएगा, देखिए फेसिंग अगर इस तरफ हो रही है तो क्लॉकवाइज ये चलेगा, ए के क्लॉकवाइज बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी क्या बन गई, पॉसिबिलिटीज बन गई। ओके, आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है आपकी जर्नल टिप। आपको कौन कौन सी टिप फॉलो करनी है, आपको हर एक क्वेश्चन जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो उसको डायग्राम पैरेलली बनाते जाना है। और ये नहीं कि आपको हर चीज माइंड में रखनी है, जो आपने पढ़ा वो तुरंत के तुरंत आप ड्रॉ कर लो। आपसे बोला सपोज ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है, बी बैठा है, और फेसिंग कहाँ है, नॉर्थ। तो ए को बना लिया आपने, तो ए के थर्ड राइट मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड राइट पे कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है। ओके, तो यहाँ आपने क्या बना लिया, बी बना लिया। तो मतलब जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड करते जाते हैं आपको ये सारी चीजें ड्रॉ करनी रहती हैं। ओके, अब नेक्स्ट थिंग क्या है,
आपको डायरेक्शन नोटिस करना है, मतलब जो डायरेक्शन दिया है उसको आपको बनाना है और आपको कॉम्बिनेशन भी बनाने हैं। सपोज आपको कहीं पे डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा तो आप दोनों डायरेक्शन में बनाएंगे। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में बोला जाता कि ए के थर्ड राइट पे बी बैठा है और ये नहीं बताया जाता है कि ए की फेसिंग कौन सी है, तो आप दो पॉसिबिलिटी बनाते। देखिए, अगर ए नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करता तब आपका थर्ड राइट कौन सा हो जाता, ये हो जाता, यहाँ बी आ जाता। लेकिन अगर आपका ए कहां फेस करता होता, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा होता, तब आपका बी कहां आता, यहां जाता बी। ओके, तो आपको हर एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ करनी है। ओके, अपने आप जो गलत पॉसिबिलिटी होगी वो एक टाइम पे क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है पजल का, तो आप उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करें, आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कोई चीज हमें स्ट्राइक नहीं करती है तो वो करेगी ही नहीं आगे जाके भी, तो उसमें टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर स्विच करें आप क्वेश्चन और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए बेसिक चीजें समझिए। लीनियर अरेंजमेंट में आपको मैं डायरेक्शंस बता देती हूँ। देखिए, अगर आपकी फेसिंग कहाँ है, नॉर्थ, अब इसको अभी आप भूल जाओ। ओके, ये आपकी नॉर्थ फेसिंग है, इसको भी अभी आप भूल जाओ। देखिए, नॉर्थ फेसिंग मतलब क्या होता है, आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो देखिए जो आपका राइट होगा, आपका राइट कौन सा है, ये वाला है। ओके, तो यहां अगर आपका राइट है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में भी क्या होगा, आपका राइट ही होगा। और यहां अगर लेफ्ट है तो जब आप सिटिंग अरेंजमेंट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा। अगर सिंपली देखिए, इसमें आपसे बोला जाए सपोज कोई पर्सन ए है, उसके राइट में बी बैठा हुआ है, तो राइट में मतलब क्या हुआ, ए का राइट मतलब आपका राइट। यहां कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। ओके, ए के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट में, तो इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, ये हो जाएगा। ओके, यहां कौन बैठा होगा, सी बैठा होगा। अगर आपसे इसमें बोला जाए कि ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है डी, तो आप देखिए यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बना सकते। अब आपकी पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो जाएगी, ये तो ऑलरेडी फिल हो गई, तो यहाँ या फिर यहाँ, यहाँ कौन कौन हो सकता है, यहाँ डी हो सकता है या फिर यहाँ डी हो सकता है। ओके, तो आपको अगर इमीडिएट बोला जाए मतलब जस्ट उसके बाजू में कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। लेकिन अगर आपसे इतना बोल दिया जाए कि जो डी है वो कहाँ बैठा है, लेफ्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है, तो वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सी ने तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया, वरना यहाँ भी होता। ओके, तो ये केस आपको समझ में आया। अब इसका ऑपोजिट होता है साउथ वाला। अगर आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं मतलब आपका फेसिंग कौन सी है, साउथ फेसिंग है। ओके, तो जो आपका राइट रहता है वो क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है वो लेफ्ट। ओके, मतलब जो आप नॉर्थ में अज्यूम करते हो उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, साउथ वाला। अगर आपसे बोला जाए कि ईस्ट और वेस्ट फेसिंग बनानी है, देखिए आपसे बोला जाए कोई अरेंजमेंट बना जिसमें बोला जा रहा है कोई पर्टिकुलर पर्सन ईस्ट फेसिंग कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन वेस्ट फेसिंग कर रहा है। अगर आप ये डायग्राम ईस्ट की जगह नॉर्थ में बनाया जाए, मतलब ईस्ट को क्या मान लिया जाए, नॉर्थ मान लिया जाए। ओके, सिमिलरली वेस्ट को आप क्या मान लोगे, अगर वेस्ट को आप मान लेते हो साउथ, और ऐसे ही करके आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो देखिए लास्ट में आपका आंसर करेक्ट आता है। तो देखिए आपको जब भी क्वेश्चन में ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के बारे में दिया गया, ओके, मोस्टली आप क्या पढ़ते हो, नॉर्थ और साउथ फेसिंग में पढ़ते हो लीनियर अरेंजमेंट। लेकिन आजकल क्या होने लगा है, आजकल आपकी ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के फॉर्मेट में आने लगा है। तो जब भी आपको ईस्ट फेसिंग दिखे तो आप उसको नॉर्थ मान के चलो, वेस्ट फेसिंग दिखे तो उसको आप साउथ मान के चलो और बेसिक तरीके से ड्रॉ करो। ओके, अब देखिए ये मैं और बता देती हूँ। अगर आपका साउथ है तो साउथ में आप इस डायरेक्शन को मानते हो लेफ्ट और इस डायरेक्शन को मानते हो राइट, मतलब नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट चलता है साउथ। अगर बोल दिया जाए कोई पर्टिकुलर पर्सन ए है, उसके राइट साइड पे बी बैठा है, इमीडिएट राइट पे, तो बी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ओके, अगर बोल दिया जाए कि उसके लेफ्ट साइड में कहीं बैठा है डी, अब कहीं बोला है मतलब लेफ्ट में बोला है, इमीडिएट नहीं बोला, तो यहाँ भी डी हो सकता है, यहाँ भी डी हो सकता है, यहाँ भी डी हो सकता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपकी मिक्स फेसिंग। अब मिक्स फेसिंग में क्या होता है, कोई कहीं भी बैठा रहता है, आपको खुद गेस करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसे हिंट दिए रहते हैं कि अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि कौन से तरफ कौन सा पर्सन फेस कर रहा है। आपसे एक भी हिंट दे दी कि पर्टिकुलर पर्सन ए फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, और आपसे बहुत सारा अरेंजमेंट बना दिया गया कि ए के जस्ट बाजू में बी बैठा हुआ है, बी के बाजू में सी बैठा हुआ है, सी से थर्ड पोजीशन में डी बैठा हुआ है, तो यहाँ डी हो सकता है, यहाँ डी हो सकता है।
और आपसे कुछ भी अरेंजमेंट बोल दिया जाए, यहाँ ई बैठा है, आप सॉल्व करने के बाद यहाँ एफ बैठा है। अगर देखिए यहाँ पे और आपको हिंट क्या देगा क्वेश्चन कि जो ए के बाजू वाला है वो भी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है जो ए कर रहा है, तो सिंपली आपको ए का डायरेक्शन मिल गया, तो आप बी का भी डायरेक्शन ड्रॉ कर लोगे। अब इसी में क्वेश्चन आपको और हिंट देगा, जो बी के राइट साइड वाला है वो उससे ऑपोजिट फेस कर रहा है, तो बी के राइट वाला कौन सा आया, ये सी आया, ऑपोजिट फेस कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में फेसिंग हो गई साउथ डायरेक्शन में। ओके, सी के एडजेसेंट वाला कोई एक किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो देखिए ऑलरेडी बी का डायरेक्शन आपको पता है, तो ई का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन आ जाएगा। क्लियर, तो ऐसे करके आपको हिंट मिलते जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए आपका स्क्वायर या फिर बॉक्स फेसिंग। अब देखिए आपकी फेसिंग पहले मानी जाती है इनसाइड। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि आपके सपोज 8 लोग बैठे हुए हैं और सब इनसाइड देख रहे हैं, मतलब अंदर तरफ देख रहे हैं, तब आपका उनका राइट लेफ्ट कैसे डिसाइड करते हो। देखिए ये जो पर्टिकुलर पर्सन एफ है, इसका राइट कौन सा हो जाएगा, जो आपका राइट है। ओके, और इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, जो आपका लेफ्ट है। ओके, क्योंकि इसकी फेसिंग कौन सी हो रही है, नॉर्थ डायरेक्शन की फेसिंग हो रही है। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर पर्सन ई है, अगर वो सेंटर की तरफ देख रहा है तो उसकी फेसिंग कौन सी कहलाई, साउथ फेसिंग कहलाई। अब भी आपने पढ़ा कि साउथ फेसिंग के हिसाब से जो आपकी पोजीशन रहती है उसके ऑपोजिट चलती है इसमें, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट नहीं होगा, क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसे आप अरेंजमेंट बना सकते हो, अगर आपकी इस डायरेक्शन में फेसिंग है तो आपका राइट क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में फेसिंग है तो क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका सिंपली लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे और देखिए, अगर आपकी फेसिंग आउटसाइड है, सपोज ये आपका सेंटर है, फेसिंग आउटसाइड है, तब आप कैसे लेते हो इसको। देखिए अगर आपकी आउटसाइड फेसिंग है तो देखिए यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन, इसका राइट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन। क्लियर। इधर पे अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है ना, तो देखिए ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। यहाँ पे देखिए राइट कौन सा हो जाएगा, ये राइट, ये लेफ्ट। यहाँ पे देखिए ये राइट, ये लेफ्ट। यहाँ पे देखिए ये राइट, ये लेफ्ट। ओके, आप ट्राई किया करो खुद को उस जगह पे प्लेस करने का, तो जो आपका राइट बनेगा वही उस पर्टिकुलर पर्सन का भी राइट बनेगा। ओके, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी पजल के डायरेक्शन को सॉल्व करने का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपका डबल स्क्वायर वाले भी क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। देखिए कैसे, आप एक स्क्वायर के अंदर दूसरे स्क्वायर का अरेंजमेंट रहता है, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग अरेंजमेंट रहते हैं। यहाँ सपोज बोल दिया जाता है कि जो अंदर बॉक्स वाले लोग हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, जो आउटर फेस वाले लोग हैं वो आउट फेस कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट भी दो केस होते हैं, एक इनसाइड वाला और एक आउटसाइड वाला। तो देखिए जो आपने स्क्वायर में अज्यूम किया वैसे ही आप सर्कल में अज्यूम करेंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या दे दी जाती है, आपसे बोला जाता है सपोज कोई पर्सन ए है और वो अगर फेस कर रहा है सेंटर की तरफ, ओके सेंटर मान लिया हमने ओ, तो उसके लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा रहेगा, बी बैठा रहेगा। तो देखिए इसका लेफ्ट कौन सा हो गया, बी हो गया। अगर यहाँ पे आपसे और बोला जाए कि जो पर्टिकुलर पर्सन ए है उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थर्ड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ कौन बैठा होगा, डी बैठा होगा। तो ऐसे करके आप बना लेंगे। अब ये आपका आउटसाइड वाला अरेंजमेंट, सब आउटसाइड देखेंगे तो ये आपका सिंपली डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। देखिए कितने लोग हैं, सबसे पहले आपको लोगों की संख्या देखनी रहती है जब भी आप क्वेश्चन देखते हो। कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ, कितने हैं ये, टोटल 6 लोग हैं। कहाँ फेस कर रहे हैं, सबकी फेसिंग क्या बोल दी आपसे, नॉर्थ फेसिंग है। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। सी जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, ए और ई के बीच में। तो देखिए अगर सी यहाँ बैठा हुआ है तो ए यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, या फिर अगर सी यहाँ बैठा हुआ है तो ई यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है। दो आपके अरेंजमेंट बन सकते हैं, ए और ई की पोजीशन शफल हो सकती है ना। अगर सी कहाँ बैठा हुआ है, सेंटर में बैठा हुआ है। ई इज नॉट एट द एंड, जो ई है वो एंड पे नहीं बैठा हुआ है। तो देखिए ई यहाँ पे आपने दो केसेस बनाए, फर्स्ट केस ये, सेकेंड केस आपका ये, ई एंड पे नहीं बैठा हुआ है। तो देखिए अगर आप अरेंजमेंट बनाते हो तो आपका अरेंजमेंट 6 लोगों का कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे भी बना लिया है। देखिए ई कहाँ नहीं बैठा हुआ है, एंड पे नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ कभी भी ई नहीं आएगा और यहाँ कभी भी ई नहीं आएगा। इतना आपको माइंड में रखना है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई। जो बी है वो इमीडिएट राइट में बैठा है ई के।
अब ई को आपने मान लिया सपोज ई, ठीक है। ई के इमीडिएट राइट में, अब देखिए ई की फेसिंग क्या है, नॉर्थ, क्योंकि सबकी फेसिंग नॉर्थ है, और राइट में कौन बैठा है उसके, बी बैठा हुआ है। ई का इमीडिएट राइट कौन सा होगा, ये होगा, तो यहाँ कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है। अब ये दोनों फिक्स पोजीशन हो गई, तो इन पे स्टार मान लो आप, ठीक है। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ राइट एंड पे नहीं बैठा हुआ है। अब ये आपका राइट एंड होता है और ये आपका लेफ्ट एंड होता है, क्योंकि आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, तो यहाँ ना ई बैठा हुआ है ना यहाँ पे एफ बैठा हुआ है, दो कंडीशन है आपकी। अब लास्टली क्या बोला जा रहा है, डी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट एंड। अब डी बैठा हुआ है सेकेंड टू द लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट एंड कौन सा है आपका, ये लेफ्ट एंड है। अब इस लेफ्ट एंड से डी बैठा हुआ है सेकेंड पोजीशन में, तो फर्स्ट पोजीशन खुद ये लेफ्ट वाली हो गई और सेकेंड पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। यहाँ कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, तो इसको आपने कर दिया फिक्स। ओके अब देखिए अब आपको अरेंजमेंट बनाना है। आपकी फिक्स पोजीशन किस किस की मिली अभी तक, आपको डी की बस मिली। ओके अब यहाँ पे आपको और क्या कंडीशन दी है, ई के बाजू में सी बैठा है, सी के बाजू में ए बैठा है, और यहाँ पे भी एक कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे आपको मेन चीज क्या देखनी रहती है कि दो अल्फाबेट्स या फिर कोई दो पर्टिकुलर मेंबर रिपीट कहाँ पे हो रहे हैं जो आपने बनाया है वहां पे। देखिए आपकी दो कंडीशन आपने ये बनाई है, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर आप ये वाला केस देखते हैं फर्स्ट केस, तो यहाँ पे ई के राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, ई के राइट साइड में सी बैठा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है आपसे कि ई के राइट साइड में बी ही बैठेगा हमेशा, तो ये वाला केस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ओके तो आपका केस कौन सा बन गया, ये वाला केस बन गया। तो इसको यहाँ पे आप इनबिल्ट कर दो, ई और बी आपको ऑलरेडी मिल गया है। तो देखिए ई के लेफ्ट पे कौन आ गया, सी आ गया, तो यहाँ आपने सी बना लिया। ओके और उसके लेफ्ट में कौन आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पे आपने ऐसा अरेंजमेंट बना लिया। मैं यहाँ पे बना देती हूँ, देखिए कैसा अरेंजमेंट बना आपका, ए सी ई बी। ओके अब यहाँ इनको फिक्स करना है आपको। अब देखिए आपकी एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पे ये फिक्स हो सकता। आपके मेंबर कितने हैं, 4 मेंबर हैं, प्लेस खाली 4 एक दूसरे के बाजू में कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 2 3 4, तो यहाँ इनको फिक्स करके देखिए ए सी ई बी। अब देखिए आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, देखिए हो रही है। यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए था तो नहीं आ रहा है, बी आ रहा है, एफ भी नहीं आना चाहिए था तो बी आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं थी इन 3 ब्लैंक्स में, इसमें तो यहाँ पे ए सी ई आराम से फिट हो सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पे ई नहीं आ सकता है। 5 लोग ऑलरेडी हो गए आपके, बच कौन रहा है आपका, एफ बच रहा है, तो यहाँ कौन आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा। तो आपका अरेंजमेंट कैसा बन जाएगा, एफ डी ए सी ई बी। अब ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है अरेंजमेंट का। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, उनके हम आंसर करते हैं, एक्स्ट्रा चीज हम रब कर देते हैं। देखिए आपका अरेंजमेंट ऐसा कुछ बना था। ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने लोग आ रहे हैं, तो देखिए सबकी फेसिंग क्या है, नॉर्थ। अब डी के राइट में कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, डी के जस्ट लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन है, हु इज एट द राइट एंड, राइट एंड में कौन बैठा हुआ है, देखिए ये आपका राइट हैंड हो जाएगा। राइट हैंड पे कौन बैठा हुआ है आपका, बी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर, नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, आप ट्राई करिएगा घर पे इसको सॉल्व करने का। मैं अभी आपको रीड करके बता देती हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। देयर आर 8 पर्सन, यहाँ टोटली 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ओके अलग अलग एजेस दी है इनकी, 13 14 22 25 31 44 48 55। नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि पी की एज 13 हो, क्यू की एज 14 हो, आर की एज 22 हो, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे पर्सन एंड एजेस शफल की गई हैं। अब आपसे कंडीशन क्या क्या दी है, अब देखिए यहां से आपको ड्रॉ करना चालू करना है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड टी, आर और टी, इन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो देखिए ऐसा भी बन सकता है आर टी, या फिर यहाँ टी आ सकता है और यहाँ आर बन सकता है। एक आपका ये केस बन गया। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, द वन हु इज 44 ईयर ओल्डर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, जो 44 ईयर ओल्डर है वो कहाँ बैठा है, सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। आपने टी को कहाँ माना, सपोज यहीं पे मान लेते हैं, पहले केस ये है, दूसरा केस ये है। टी के सेकेंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, 44 ईयर ओल्ड पर्सन बैठा हुआ है, तो टी का सेकेंड राइट मतलब फर्स्ट राइट ये, सेकेंड राइट ये, तो सेकेंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, 44 ईयर वाला पर्सन। और यहां अगर माना जाए तो इसका सेकेंड राइट क्या हो जाएगा, ये इस तरफ कहलाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। यहां कौन बैठा हुआ है, 44 ईयर वाला पर्सन। थोड़ा सा मैंने अच्छे से लिख लिया है
Q is sitting third to the left of the one age 44. जिसकी एज 44 है, Q कहाँ बैठा है, उसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ पे 44 वाला बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, सबकी फेसिंग क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। ओके, इसका थर्ड लेफ्ट कौन सा हुआ, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। यहां कौन बैठा होगा, क्यू बैठा होगा। ये अगर आप फर्स्ट केस लो। ओके, आपका सेकेंड केस कैसा बना था, ऐसा। यहाँ पे 44 का थर्ड लेफ्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहां कौन आ गया, क्यू आ गया। तो ये दो अरेंजमेंट बन गए आपके। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एस एंड द वन हुज एज इज 22 ईयर्स। एस और जिसकी एज 22 ईयर्स है उसके बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, तो अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है 22 वाला यहां आएगा तो ऐसे यहां बैठा होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, Q is sitting to the immediate right of the one whose age is 31. जिसकी एज 31 है उसके इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है। तो इसका इमीडिएट राइट कौन सा हुआ, ये यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, Q बैठा हुआ है। तो एक अरेंजमेंट ये बन गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है S is sitting second to the right of the one whose age is 25. S कहाँ बैठा हुआ है, 25 जिसकी एज है उसके सेकेंड राइट पे, तो उसका सेकेंड राइट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड। यहां कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। ओके, एक कंडीशन आपकी ये हो गई। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है W इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज एज इज 25. अब जिसकी एज 25 है उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, W बैठा हुआ है। तो इसी में बना लेते हैं, यहाँ पे इसकी सेकेंड लेफ्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट, और ये सेकेंड, यहाँ कौन बैठा हुआ है, W बैठा हुआ है। तो ये W की कंडीशन हो गई। अब सेकेंड लास्ट कंडीशन क्या है, देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन V एंड द वन हुज एज इज 13. अब एक पर्सन बैठा हुआ है V और जिसकी एज है 13 उसके बीच में। ओके, तो अरेंजमेंट एक ये हो गया या फिर एक अरेंजमेंट आपका ऐसा बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, P is sitting second to the right of the one who is oldest among all. जो सबसे ओल्ड है उसके सेकेंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। तो सबसे ओल्ड कौन है, 55 वाला। तो 55 वाले के सेकेंड राइट पे, अब यहाँ पे तो बन नहीं रहा है तो यहाँ बना देती हूँ, मैं इसको काट देती हूँ। कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देती हूँ। देखिए 55 के सेकेंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। तो फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ कौन बैठा हुआ है, P। अब लास्ट कंडीशन क्या है, V इज ओल्डर देन P बाय 8 ईयर। ये P है आपका। ओके, P से V कितने साल बड़ा है, 8 साल बड़ा है। तो यहाँ पे एक ही अरेंजमेंट है जहां पे 8 साल का गैप है एज के बीच में। देखिए किसके बीच में, 14 और 22 के बीच में 8 ही साल का गैप है। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, 22 वाला V बोला, V हो जाएगा, और 14 वाला कौन हो जाएगा, P। तो यहाँ पे आपको एज कैसी मिल गई, V की एज क्या मिल गई आपको, V की एज मिल गई आपको 22 और P की एज मिल गई आपको 14। ओके, तो देखिए आपके कितने केस बन गए, एक केस ये हो गया आपका, एक केस आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो मर्ज करके एक ये बनाया आपने केस, और एक बड़ा केस ये बना, जिनमें के दो सब केस हैं। ओके, तो आपको इन सब को मर्ज करके आंसर फाइंड करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। आपको सिंपली फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन T एंड 13 ईयर्स ओल्ड पर्सन। ओके, आपको मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, आप ट्राई करिएगा इन सबको एक सीक्वेंस में अरेंज करने का। ओके, अब मैं एंड करूंगी अपनी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।